Now, the next topic in this one, how do alcohol affect living beings? हम लोगों को लिविंग बींग्स में आपका नाम आप रोज एक्सीडेंट्स के बारे में आप सुनते हैं. तो नाउ तो अल्कोहल इफेक्ट लिविंग बींग्स इन वेरियस वेज. Then the very first point is CNS. CNS. What will be the full form? This Central Nervous System. जैसे CPU है आपका नाम, इट इज लाइक ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आपका कंप्यूटर में होता है, ऐसे इसमें आपका नाम देखो जैसे. इंटॉक्सिकेशन, किसी ने ज़्यादा क्वांटिटी में पी लिया, पीने को तो ऊपर जो हाई एल्टीट्यूड्स में है वो भी पीते होंगे, लेकिन एक बेसिकली व्हाई द पीपल ड्रिंक इट फॉर वार्मिंग देयर बॉडीज. ऐसा नहीं कि पी करके आप नाली में गिर गए, PWD की नाली में गिर गए और आप कह रहे सड़क नाली पे आ गई, वो नहीं आपका नाम. तो आफ्टर taking this alcohol now impaired judgment. आप कहते यार बहुत ज्यादा चढ़ गई, इसको इंटॉक्सिकेट हो गया. इसका मतलब आफ्टर टेकिंग अल्कोहल 1/10 टाइम आपका जो है दिमाग जो है इंटॉक्सिकेशन प्रोसेस आपकी हो जाती है. अब आप सपोज कीजिए आप सीधी रोड से आ रहे हैं और मोड़ ये है आपका नाम देखो जैसे, तो क्या होगा, दिमाग के अंदर पता तो है कि मोड़ है, मेरी गाड़ी को टर्न करना है, लेकिन ये आपका 1/10 टाइम्स पहले एक्सिक्यूट होने लगेगा ब्रेन में, और पता चला आपने यहाँ से मुड़ना था, आप यहाँ से मुड़ गए. और मुड़ने का मतलब आप समझ ही लीजिएगा कि क्या होगा. तो दिस इज कॉल्ड द इम्पेयर्ड जजमेंट. नाउ कोऑर्डिनेशन, एनी वर्क विच यू आर वर्किंग डूइंग आपका ना उसमें कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा. एंड रिएक्शन टाइम, आदमी एक बोलेगा आप 10 बोलेंगे, उस समय उसकी समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है. विथ इवन स्मॉल अमाउंट, विथ इवन स्मॉल अमाउंट, अगर अब जैसे हम लोग नहीं पीते हैं, हमें कोई अगर थोड़ा सा भी दे देगा तो हम लड़खड़ाने लगेंगे, टॉटिंग आवर लेग्स आपका नाम देखो दिस इज. और अगर आपने इफ यू हैव टेकन इट इन ए लार्ज अमाउंट, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले गया तो कैन क्यूज नाउ, तो कैन कॉज आपका नाम देखो दिस द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो आपकी कॉन्शियसनेस है ये भी आपका खत्म कर लेगा. इट वॉज द फर्स्ट वन. देन सेकेंड इज, जो लोग बहुत ज्यादा एल्कोहलिक हो जाते हैं, दिस तो लीवर भी इसका जो है डैमेज कर देता है. इट कैन ऑल्सो डैमेज द लीवर. रेगुलर and this is the excessive use या consumption can lead to liver. It can damage the liver. ये lead to, देख रहे हैं आपका क्लियर है ना, देखो lead to liver damage including fatty liver. अक्सर आपने देखा होगा जो वाइन दारू पीने वाले लोग हैं उनकी तौंद आगे आ जाती है, आपका वैली आगे आ जाना आपका ना देखो दिस. तो दिस इज कॉल्ड द इंक्लूडिंग फैटी लीवर. और
एल्कोहलिक आपका नाउ हेपेटिस, दिस द हेपेटिसिस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम देखो दिस इज सिरोसिस। ये बीमारी हो जाती है इवन देन व्हेन अ पर्सन डाई, तो जब उसको जलाते हैं ना चिता में, तो 5 मिनट तक पानी की धार जो है निकलती रहती है सिरोसिस वाले आदमी को। ये मैंने एक बार एक मित्र के भाई एक्सपायर हो गए थे, देन आई हैव सीन ही वाज कंप्लीटली अ बहुत हैवी ड्रिंकर आपके जो होते हैं उनमें। देन द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट CA, दिस इज कॉल्ड द कार्डियो vascular system. The very important part, this is the, अगर आप in small amount if you are taking, आपकी बात if का आपका मतलब हो गया जो लोग लेते हैं आपका ना देखो, it can increase अगर कम मात्रा में आपने लिया तो it can increase good, ये देखिए दिस इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब जिसको HDL कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में आपका नाम देखो दिस एंड रिड्यूस हार्ट अटैक्स या हार्ट डिजीज रिस्क भी आप कह सकते हैं इसको। इफ इट इज टेकन इन, रेगुलर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे कोई वीकली लेता है या मंथली आपका लेता है तो इन स्मॉल अमाउंट इट कैन इंक्रीज गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज नोन एज HDL एंड रिड्यूस हार्ट डिजीज रिस्क। एंड द सेकेंड थिंग इज इफ इट इज टेकन इन ए लार्ज अमाउंट, अगर आपने इसको लार्ज अमाउंट में ले लिया तो इट कैन इंक्रीज BP, ब्लड प्रेशर को आपका बढ़ा देगा एंड स्ट्रोक्स, ये हार्ट डिजीज रिस्क जो आपका नाम देखो दिस, ये हार्ट डिजीज रिस्क को लार्ज अमाउंट में आपका नाम ये देख लीजिएगा आपका नाम। Then the next important point is digestive system. इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इरिटेशन ऑफ स्टोमक, पेट में, इंटेस्टाइन, जो बड़ी आते हैं छोटी आते हैं, इनमें इंटेस्टाइन लाइनिंग हो जाएगी, लीडिंग इन इन्फ्लेमेशन एंड इंक्रीज, याद रखिएगा, अल्सर रिस्क। अल्सर हो जाता है उन लोगों को आपका नाम देखो दिस इंटरफियर्स विथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू दिस इज द malnutrition। ये है आपका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्यून सिस्टम। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत परफेक्ट होना चाहिए।
So ultimately, getting up early in the morning, doing exercises, all the things can be completed in time. 6 घंटा सोना है आपने, बस। मोदी साहब तो 4 ही घंटे सोते हैं, समझ रहे हैं? तो मीन्स इफ यू हैव ए वेरी परफेक्ट रूटीन, देन योर इम्यून सिस्टम इज परफेक्ट। इम्बैलेंस अगर आपका इम्यून सिस्टम हो गया, आपके रूटीन इम्बैलेंस हो गया, योर इम्यून सिस्टम विल बी कंप्लीटली लोअर्ड आपका नाउ। तो नाउ इसमें क्या होगा? तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीकेंस, ये आपका कमजोर हो जाएगा। IS इम्यून सिस्टम आपका ना देखो, मेकिंग इट डिफिकल्ट और टू फाइट ऑफ। तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरियाज होंगे वो फाइट नहीं कर पाएंगे इन्फेक्शन के साथ, एंड इलनेस, और जो आपको बीमारी होगी वो आपका नाम, आपने देखा होगा आपको बुखार आता है, व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर एकदम दवाई नहीं देगा, ही विल आस्क यू दैट आपका फ्रॉम हाउ मेनी डेज आपका यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको जुकाम लग रहा है, आपको खांसी हो रहा है। उसके बाद क्या करता हूं, आफ्टर आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस, आपको चेस्ट पेन तो नहीं है, आपको गले में खराश तो नहीं है, उसके बाद वो क्या करेगा, उनमें से 6 का आपका जो है एक सिम्टम्स को पकड़ करके देन 3 का लास्ट में, तब उसने कहा अच्छा ये पैरासीटामोल ले लो, या ये वाली दवाई ले लो, ये ले लो, या इंजेक्शन आपको लगा देगा। तो वो सारी चीज़ें आपका नाम देखो। तो इम्यून सिस्टम शुड बी वेरी परफेक्ट। उसके लिए आपको सबसे पहले डेली रूटीन आपका परफेक्ट होना चाहिए। एंड इन द लास्ट वन द वेरी इंपॉर्टेंट इज अगेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें निगेटिव इफेक्ट ऑन ये आपका जितने भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल होती है, इंपोर्टेंस इन मैन आपका हो जाता है। अगर लेडीज ले रही हैं इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, या स्टाइल बना लिया आजकल लोगों ने कि नहीं बिना दारू पी के हमारी समाज में कोई पहचान नहीं होती है। आई होप सो दैट आपका लूजिंग दिस आइडेंटिफिकेशन इन द सोसाइटी, इफ दे आर टेकिंग इट, तो इट मीन्स उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी आपका क्या हो जाएगा, डिसरप्शंस हो जाएगा, एंड इनफर्टिलिटी रिस्क इन वुमेन बढ़ जाएगी। अगर आप मेन की अगर आप बात करते हैं, आदमियों के केस में अगर आप लेंगे, तो इसमें आपका ना, इसमें निगेटिव इफेक्ट आपका हो जाएगा ऑन टेस्टोस्टेरोन आपका नाम देखो, दिस इज द लेवल, और आपका दिस इज द इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस नहीं है, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस आपका नाम इन मेन। एंड अगर इफ एनी वुमेन या एनी वुमेन, एक औरत या कई औरतें अगर आपका ले रही हैं, तो इनमें इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका क्या हो जाएगी, डिसरप्शन हो जाएगी, पहली चीज। एंड द अनदर थिंग इज आपका नाम इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी रिस्क इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा इन वुमेन। सो बिफोर टेकिंग एल्कोहल, इट इज माई पर्सनल सजेशन, बीइंग अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर और बीइंग अ टीचर, सो नाउ कि ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए आपको इंजॉय तो प्रदान करती होंगी, बट इफ यू वांट टू सी द पीपल दोज हु आर टेकिंग रेगुलरली द वाइन, पैसा गया, पैसा गया, आपकी हेल्थ गई, और इवन देन इफ यू डू सच थिंग्स, आपने वल्गैरिटी समाज में कर दिया,
इंडिसेंसी समाज में आपने एब्यूजिंग कर दी, आपका एक जो सोशल मैसेज लोगों को बड़ा बदतमीज है, इज अ वेरी इडियट, सी इज अ वेरी इडियट, तो ये चीज़ें आपका है, तो प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच।